हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जिसे रायपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट पीआरएसयू में पढ़ते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कंप्लीट सॉल्यूशन केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, यहां आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे छोटे भाई बहनों और सभी प्यारे स्टूडेंट से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। देखो, इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का जो पेपर नंबर 2 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किस तरह से आपको आंसर लिखना है ये आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, और यदि आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रह गया है, छूट गया है, तो आप उसे बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका आंसर जो है फर्स्ट का ब, ठीक है, फर्स्ट का ब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। अ जो है ऑप्शनल है, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ब का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अनुनाद संबंधी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, मैं पेज जो है स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 का बी जो है, 1 का ब, इसका आंसर है आपका। अब देखो, यहाँ पे जो ऑप्शनल पूछा है ना, उसका आंसर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो 1 का जो अ है उसका आंसर जो है तीसरे नंबर का जो विकल्प है एसपी संकरण, वो सही है। तो ये कंप्लीट आपके पास 2 क्वेश्चन इसी पेज में हो गए। कौन कौन सा? 1 पहले का ब, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पहले का ब, और यहीं पे आपको पहले का अ भी मिल गया। तो दोनों क्वेश्चन आपने बना लिया। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पहले का स का पहला, पहले के स का पहला मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट को पूछा है, यहाँ आपको बताना है। ये एक सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल वेरीफाई करते हुए आंसर यहाँ पे प्रिपेयर किया है। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, तो कृपया करके उसका आंसर ना लिखें, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने तो वेरीफाई किया हुआ है। अगर आपके मन में डाउट है तो आप बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। बाद में हमें कोई किसी भी तरह का ब्लेम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने पूरी जो है इंफॉर्मेशन लेके वेरीफाई करके हमने आंसर वैसे प्रोवाइड कराने का कोशिश किया है। फिर भी यदि आपका अवचेतन मन जो है वो कहता है कि ये आंसर गलत है, हम नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी तरह का यहाँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको बस एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो। तो ये पहले के स का पहला उत्तर है, पहले के स का पहला उत्तर आप लिख लिए, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे, ठीक है। इसी तरह से पेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा तो पहले के स का पहला उत्तर ये चलते रहेगा कंटिन्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल से समझा दीजिएगा। उसके बाद आते हैं पहले के स का दूसरा, जहां आपको कार्बोकेटायन के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से आप आंसर लिखना चालू करोगे, ठीक है। और ये कंप्लीट आंसर होगा। समझ करके आप अपने विवेक से आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराया हूँ, है ना, और इन्हीं का हेल्प ले सकते हो और अपना कंप्लीट आंसर जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे के स में, दूसरे के स का यहाँ पे पहला जो आपको उत्तर है वही मिलेगा, दूसरे के स का पहला, ठीक है। यहाँ से जो स्क्रीन में अभी आपको दिखाई दे रहा है दूसरे के स का पहला, ये आंसर है। और इसी का आंसर जो है नीचे भी है, दूसरे के स का पहला, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, यहीं पे दूसरे का जो अ है ना, उसका ऑप्शनल क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ मैं दे दिया हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। तो दूसरे का स भी हो गया, दूसरे के स का पहला हो गया, और दूसरे के अ का पहला जो विकल्प है बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरे के स का जो दूसरा है वो आपको इधर नीचे दिखाई दे रहा है, अभी आपके स्क्रीन पे कंप्लीट इसका आंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम जब आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड का जो ब है,
थर्ड का ब का उत्तर बेयर का तनाव सिद्धांत पूछा है, ये आप यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते हो। 3 का ब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो रोक करके आप आंसर लिख सकते हो। मैं पेजेस जो है स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप रोक करके वीडियो को रोक करके फिर आप उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है 3 का ब और 3 का अ भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो 3 का अ का तीसरा उत्तर जो है सही है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट आंसर होगा। आगे जब आएंगे तो 3 के स में 3 के स का पहला 3 के स का पहला जो है संरूपण पूछा था। ठीक है, ये आपको बताना है। और एथेन में पूछा था, तो एथेन का संरूपण आपको समझाना है। तो तीसरे के स का पहला उत्तर ये रहेगा, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और नीचे चले हम लोग, तो तीसरे के स का पहला उत्तर जो है ये इस तरह से आप लिखोगे। और इधर लास्ट में जब आप ये दो पूरा जो डायग्राम है ना, पूरा जो इसका संरचना है वो आप बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, उसके बाद कुछ चीज़ों को नीचे के छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तीसरे के स का समझ आया। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। तीसरे का स का पहला यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर आप इसका कंप्लीट आंसर लिखोगे। तीसरे के स का पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे जो है तीसरे के स का दूसरा जो आपकी स्क्रीन में अब दिखाई दे रहा है, चक्रीय यौगिकों की अपेक्षिक स्थायित्व। तो ये हेडिंग है, बट क्वेश्चन में आपको जो पूछा है स्थायित्व तो बताना है ना। तो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोएल्केन, इसके बारे में आपका इससे संबंधित सवाल पूछे। क्वेश्चन देख लीजिए, देखो क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो क्वेश्चन पेपर आपने पास रखिएगा और क्वेश्चन को देख करके फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर नंबर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। ये जो मैं नंबर बीच बीच में अपने पेन से लिखा हुआ हूँ, नंबर चेक करके फिर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। क्लियर है? तो 3 सा का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे जब हम लोग आएंगे इधर, तो ये कंप्लीट आंसर साइक्लोएल्केन का पूछा हुआ था, है ना, ये आंसर है, इसका हेल्प ले सकते हो आप। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तीसरे का। तो 3 यूनिट का आंसर आपको मिल गया। चौथे में आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 का अ जो है यहाँ से आप लिख सकते हो, सेट-जेप नियम पूछा था। सेट-जेप का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से आपको उदाहरण से आपको इसका आंसर लिखना। तो 4 का पहला यहाँ से स्टार्ट होता है और आप इधर जो है लास्ट तक यहाँ तक आप लिखोगे, तो 4 का पहला कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, 4 का जो ब है, 4 का अ हो गया। अब 4 का ब, वुड्स अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ से क्रियाविधि लिख सकते हो, वुड्स अभिक्रिया का क्रियाविधि। तो 4 का ब कंप्लीट आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये फाइनली इस तरह से चलेगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 4 के स के पहले में आते हैं। तो 4 के स का पहला जो है आपको एक रिएक्शन पूछा था। ठीक है, जो यहाँ पे आपको पूछा था जो एथिलीन है, हाँ, एथिलीन की ओजोन से क्रिया, ये क्वेश्चन था। तो आप इस तरह से बना सकते हो। उसके बाद 4 के स का दूसरा थोड़ा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो मैच नहीं कर रहा है। आप देख लीजिएगा, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, बट मैंने इसके लिए बेस्ट आंसर आपको प्रोवाइड किया है। यही इसके लिए पॉसिबल आंसर मुझे लगा, मेरे ओपिनियन से आप लिखोगे तो ये कंप्लीट आंसर रहेगा, 4 के स का दूसरा। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ठीक, तो इसको मैंने 4 के स का दूसरा आंसर ये बनाया है, आप इसे लिख सकते हो। अब नीचे आते हैं हम लोग, तो कैकुले का जो बेंजीन का कैकुले संरचना है, जो बेंजीन के जो संरचना को समझाया था कैकुले ने, है ना, वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो 5 का अ जो है इस तरह से आप आंसर लिखोगे। ये अथवा का सवाल है, याद रखिएगा। तो 5 के अ का अथवा, जो अथवा वाला है ना उसका बोल रहा हूँ मैं। तो 5वें सवाल का अथवा सवाल है, उसका अ भाग जो है उसका कंप्लीट आंसर ये है। ठीक है, तो कैकुले ने जो संरचना दिया था बेंजीन के संबंध में, वो उसका आंसर लिखोगे। 5 के ब का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है? तो ये बेंजीन है। बेंजीन का जब नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रीकरण किया जाता है, किसके प्रेजेंस में? HNO3 या जो है H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप नाइट्रीकरण करते हैं तब जाके आपको नाइट्रोबेंजीन बनता है। और आगे नाइट्रोबेंजीन का अगर आप चयन करते हो टीन तथा HCl की उपस्थिति में, तब जाके एनिलीन बनता है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा। ये आप इसका डिटेल भी लिख सकते हो, जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बोला
उसको आप लाइन में लिख सकते हो, उसके बाद ये अभिक्रिया लिख सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आते हैं 5 का ब हो गया। अब 5 का स फ्रीडल क्राफ्ट को पूछा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 5 का स उत्तर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से आप चालू करोगे और ये भी अथवा है और कंप्लीट आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो को मैंने जो है पेज को मैंने स्क्रॉल डाउन किया। आप वीडियो रोक करके आंसर लिखें या तो आप उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर लिखें, दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन तीसरा तरीका भी है बट वो तुरंत जो है आप तक उसका अपडेट नहीं होता है ना। लेकिन आप अगर PDF से लिखना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर आप धैर्य बनाए रख सकते हैं तो। अदरवाइज आपको तुरंत लिखना है तो अभी लिख सकते हो उसको, थोड़ा सा धीरज बनाए रखेंगे तो आपको PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल हमारा है ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, उस पर आप हो जाइए ज्वाइन। ऑनलाइन शिक्षा सूत्र लिखना और सर्च करना, जैसा लोगो हमारा यूट्यूब चैनल का भी दिखाई दे रहा है सेम लोगो आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिखाई देगा। वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में आप हर एक मटेरियल जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल ज्वाइन होकर के फिर आप जो है वहाँ से इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको हड़बड़ी में, आप हड़बड़ी में हो तो बिल्कुल वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अदरवाइज थोड़ा वेट कर सकते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए बस। ठीक है, तो पूरी बातें समझ आ गई। अब जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर करो, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के आंसर बिल्कुल लगातार कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी तक जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे थे उसमें मैं काफ़ी बिजी था, इस वजह से अभी रायपुर का अब वहाँ का मैं कंप्लीट कर रखा हूँ। तो रायपुर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए भी आपको आंसर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सभी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलो ठीक है, और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हमारे साथ उनके लिए बता दूं कि ये चैनल हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, इसके अलावा हम आपको जॉब रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, आपके करियर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ कराते हैं। तो यहाँ आपको जुड़ जाना चाहिए, 100% ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत ही लाभदायक रहेगा हमारे चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।